Welcome to the world of biology. Today we will discuss about class 11th biology chapter the living world. स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के डिफरेंट टॉपिक को कवर किया था. स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट. दैट इज व्हाट इज लिविंग, कि सजीव क्या होते हैं स्टूडेंट. और हमने सजीव को डिफरेंशिएट किया था नॉन लिविंग से ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू प्रॉपर्टी. कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर हमने उनको डिफरेंशिएट किया था स्टूडेंट. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट दैट इज बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि जैव विविधता. कि हमने पता किया था कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर कितने लिविंग बीइंग प्रेजेंट हैं. क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कि जितने भी लिविंग नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कि जो लिविंग प्रेजेंट हैं उनको क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है, उनका वर्गीकरण करने की क्या जरूरत है स्टूडेंट. उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया स्टेप फॉर क्लासिफिकेशन, की हमने जब जीवों का वर्गीकरण किया तो उस दौरान हमने कौन कौन से स्टेप यहाँ पे फॉलो किए. क्लियर स्टूडेंट. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के स्टेप को फॉलो करते हुए हमने जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया दैट इज टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक. मींस कि जीवों का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उस दौरान कौन कौन से प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमी बोलते हैं. और किस सिस्टम से हम उनको अरेंजमेंट करते हैं स्टूडेंट, इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया स्टूडेंट. जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज नोमेनक्लेचर. क्लियर स्टूडेंट. आज हम नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. जिसका हिंदी मीनिंग होता है नामांकन. स्टूडेंट जब नोमेनक्लेचर के कंसेप्ट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी नोमेनक्लेचर आर ऑफ थ्री टाइप्स. बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नंबर 2 ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, नंबर 3 पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर. देखिए स्टूडेंट एक बार मैं आपको इन तीनों टाइप के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूं. स्टूडेंट जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है नोमेनक्लेचर का. उसके बाद स्टूडेंट जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसके बारे में सेकंड टाइम पे बायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट है. लेकिन स्टूडेंट जो अपना पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है ये एक्सेप्टेड नहीं है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी. इसके बारे में बायोलॉजी के अंदर ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि ये वैलिड नहीं है. क्लियर स्टूडेंट. अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बायनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में. स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर की. बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति. स्टूडेंट यहां पे देखिए कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो टर्म थी वो फर्स्ट टाइम प्रपोज की गई थी सर गास्पर्ड बाउचिन के द्वारा. क्लियर स्टूडेंट. और उन्होंने इस टर्म को सबसे पहले अपनी बुक के अंदर यूज किया था. उनकी बुक का नाम था फाइनेक्स थिएटर बोटनिका. स्टूडेंट बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जो टर्म थी सबसे पहले सर गास्पर्ड बाउचिन ने अपनी बुक में फाइनेक्स थिएटर बोटनिका के अंदर डिस्कस किया था. और स्टूडेंट सेकंड जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सबसे पहले जो यूज था, जो फर्स्ट टाइम किया था और लार्ज स्केल पे किया था. बायनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट टाइम पे यूज लार्ज स्केल पे किया प्लांट और
एनिमल्स की नेमिंग के अंदर, वो थे हमारे सर कार्लस लिनियस। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, जो कार्लस लिनियस हमारे, मैंने आपको बार बार बताया है कि इनका टैक्सोनॉमी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, कि इनको टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। उसके बाद आपने देखा कि ओल्ड सिस्टमैटिक्स की भी जो टर्म थी इन्होंने दी थी, और दूसरा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था स्टूडेंट, उनको भी सबसे ज्यादा इन्हीं ने ही यूज किया है प्लांट और एनिमल को नेमिंग देने में। स्टूडेंट हम जब डिस्कस करते हैं फॉर द नेमिंग ऑफ प्लांट, कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं आपको प्लांट की नेमिंग का, कि इन्होंने जो प्लांट की नेमिंग की थी, प्लांट्स का जो नामांकन किया था, वो सबसे पहले अपनी बुक के अंदर किया, जिस बुक का नाम था स्पीसीज प्लैंटरम। क्लियर स्टूडेंट? कि जो बाइनोमियल द्विनाम पत्ती थी नामांकन की, उसको सबसे पहले कार्लस लिनियस ने प्लांट को नेमिंग देने में डिस्क्राइब किया था अपनी बुक के अंदर स्पीसीज प्लैंटरम, जो कि फर्स्ट में 1753 में पब्लिश हुई। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे बार बार पूछा जाता है कि जो कार्लस लिनियस साहब की जो दो बुक थी, जो प्लांट को डिस्क्राइब करने की और एनिमल को डिस्क्राइब करने की, दोनों बुक का नाम और उनके पब्लिशिंग ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्यों समझिए क्यों है, कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, 1 मई 1753 से पहले किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्लांट के जो भी नाम दिए हैं उनको वैलिड नहीं माना गया है। कि 1 में जब लिनियस साहब की बुक पब्लिश हुई, लिनियस साहब ने जिस प्लांट को जो नाम दिया, उन्होंने अपनी बुक के अंदर उसको पब्लिश किया, कि 1 में 1753 के अंदर जो लिनियस साहब ने जिन प्लांट्स को नेमिंग की है, सिर्फ उन्हीं को अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वैलिड माना जाता है। अदरवाइज इस डेट से पहले जितने भी प्लांट डिस्कवर किए गए थे, खोजे गए थे, उनको वैलिड, उनके नेमिंग को वैलिड नहीं माना जाता। तो समझिए देखिए स्टूडेंट, कि लिनियस साहब को प्लांट्स की नेमिंग के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है इनकी बुक को स्पीसीज प्लैंटरम का, जो कि 1 में 1753 को रिलीज हुई थी। क्लियर स्टूडेंट? अब दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, एनिमल की हम बात करते हैं। स्टूडेंट जो एनिमल्स के लिए लिनियस साहब ने अपनी बुक लिखी थी, उसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। स्टूडेंट लिनियस साहब ने एनिमल्स की नेमिंग के अंदर जो अपनी बुक लिखी थी, उसका नाम था सिस्टमा नेचर, कि इस बुक के अंदर उन्होंने जितने भी प्लांट की नेमिंग की थी, सभी को इस बुक के अंदर उनका नामांकन करके उसको पब्लिश किया था स्टूडेंट। और स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोटिस करनी पड़ेगी, कि इन्होंने इस बुक का जो फर्स्ट एडिशन था वो 1737 में रिलीज कर दिया था। लेकिन स्टूडेंट ये बुक जो थी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसका स्टूडेंट जो 10th एडिशन था, जो कि 1 अगस्त 1758 को पब्लिश हुआ था। स्टूडेंट इसी से ही प्लांट्स के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की शुरुआत हुई थी, कि 1 अगस्त 1758 से पहले जितने भी प्लांट्स के नेम किसी ने डिस्क्राइब किए हैं उनको वैलिड नहीं माना जाता है। जो प्लांट्स के नेम लिनियस साहब ने डिस्क्राइब किए अपनी बुक के अंदर लिखे हैं, उन्हीं को सिर्फ वैलिड माना जाता है बिफोर 1 अगस्त 1758। कि 1 अगस्त 1758 से पहले जितने भी एनिमल को डिस्कवर किया गया, सभी को लिनियस की बुक के अकॉर्डिंग वैलिड माना जाता है। इसके अलावा जितने भी किसी भी व्यक्ति ने डिस्कवर किए हैं उनको वैलिड नहीं माना जाता। स्टूडेंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं।
एक तो प्लांट की जो बुक थी स्पीसीज प्लैंटरम और दूसरी सिस्टमा नेचर। स्टूडेंट स्पीसीज प्लांट मतलब कि प्लांट को क्लासिफाई करने की जो बुक थी 1 मई 1753 में, और इसके जस्ट 5 ईयर लेटर सिस्टमा नेचर का 10th एडिशन रिलीज हुआ 1 अगस्त 1758 के अंदर, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल इन दोनों बुक के अंदर उनकी नेमिंग की गई, जिसको वैलिड माना जाता है आज के समय में भी। लेकिन इससे पहले के किसी भी प्लांट्स और एनिमल के जो नोमेनक्लेचर होता है, जो नेमिंग दी गई थी किसी भी व्यक्ति ने दी गई थी, थर्ड पर्सन के द्वारा दी गई थी, उसको वैलिड नहीं माना जाता। सिर्फ लीनियस की इन दोनों बुक को ही फॉलो किया जाता है इन दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब सुन देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि ये द्विनामपत्ति है क्या, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि लीनियस साहब की दो प्लांट्स के लिए बुक आई स्पीसीज प्लैंटरम और एनिमल्स के लिए जो बुक आई सिस्टमा नेचर, इसमें जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में है क्या क्या, किस चीज को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर स्टूडेंट? यहां पे देखिए आप, जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम के एग्जांपल की बात करते हैं, मैंने आपको बताया द्विनामपत्ति, कि यहां पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे प्लांट का ही केस ले लेते हैं। प्लांट के अंदर मैंने मैंगो ले लिया। क्लियर स्टूडेंट? आम। अब मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है द्विनामपत्ति होता है, जिसके अंदर दो नेम होते हैं। स्टूडेंट यहां पे जो फर्स्ट नेम होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक, फर्स्ट नेम होता है हमारा जेनरिक नेम। और स्टूडेंट जो हमारा सेकंड नेम होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इफेक्ट नेम। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहां पे मैंगो का एग्जांपल लिया है। अब स्टूडेंट जब मैंगो का एग्जांपल की हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो के अंदर देखिए आप, मैंने लिखा यहां पे जो बोटनिकल नोमेनक्लेचर होता है मैंगो के लिए, मैंगीफेरा इंडिका। यहां पे जो फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट मैंगीफेरा और सेकंड वर्ड है इंडिका। मैंगीफेरा मींस जो इसका जेनरिक नेम है, क्वेश्चन जो इंडिका है इसका स्पेसिफिक इफेक्ट नेम। अब स्टूडेंट समझिए कि मैंगीफेरा और इंडिका, मैंने बताया कि मैंगीफेरा इसका जेनरिक नेम होता है। जेनरिक नेम का मतलब होता है स्टूडेंट वंश, इसका कौन सा वंश है, और इंडिका मींस इसकी स्पेसिफिक किस प्रजाति से बिलोंग करता है। मतलब कि जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की वंश और उसकी जाति के बारे में बताता है। क्लियर स्टूडेंट? दूसरे एग्जांपल से समझिए। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमने यहां पे लिया एग्जांपल पोटैटो। सोलेनम ट्यूबरोसम। स्टूडेंट जो सोलेनम है वो इसका जेनरिक नेम है, मतलब कि इसका जो जीनस है, इसका जो वंश है वो सोलेनम है। आलू के लिए जो जीनस इसका वंश है सोलेनम। और ट्यूबरोसम जो है इसकी प्रजाति है, मतलब इसके स्पेसिफिक इफेक्ट नेम है। क्लियर स्टूडेंट? वैसे देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं टोमेटो की, तो जो पोटैटो का और टोमेटो का जो वंश होता है दोनों का सेम होता है। लेकिन जो इसकी प्रजाति होती है वो डिफरेंट होती है, इसको हम बोलते हैं लाइकोफैसिकम। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पे देखिए कि आपका, मैंने यहां पे बताया कि जो पोटैटो और टोमेटो है, इनका दोनों का वंश तो एक है, लेकिन इनकी दोनों की प्रजाति अलग अलग है। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे जो कोर कंसेप्ट निकल के क्या आया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो वर्ड्स हम लेते हैं, जिसको दो वर्ड्स के अंदर हम उसको नेमिंग करते हैं। फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम एंड सेकंड नेम इज
स्पेसिफिक इफेक्ट नेम। और स्टूडेंट मैंने बता दिया आपको कि जेनेरिक नेम जो होता है उसका वंश के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो स्पेसिफिक इफेक्ट नेम है वो उसकी प्रजाति के बारे में बताता है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है, इंडिका जो है इसकी आम की प्रजाति है और मैंगीफेरा इसका ओवरऑल जीनस है। क्लियर स्टूडेंट? अब उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास तीसरा जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टूडेंट सेकंड जो हमारे पास है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर स्टूडेंट जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो सबसे पहले प्रपोज किया सर हक्सले ने, जिनको न्यू सिस्टमेटिक्स का जनक माना जाता है। उन्हीं ने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को प्रेजेंट किया। स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कवरी करते हैं उसके 3 नाम होते हैं, मतलब कि 3 वर्ड में उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। ब्रासिका, ओलरेसिया, बोट्राइटिस। ब्रासिका, ओलरेसिया, बोट्राइटिस मीन्स कोल्ड फ्लावर। उसका देखिए स्टूडेंट सेकेंड एग्जांपल है ब्रासिका, ओलरेसिया, कैपिटला, कैबेज। अब बात समझिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है कि इससे पहले हमने बायोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था, द्विनाम पद्धति पढ़ा था, जिसके अंदर हमने वंश और उसकी प्रजाति के बारे में इंफॉर्मेशन ली। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं सर हक्सले के द्वारा प्रपोज्ड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया ट्राइनोमियल मतलब कि यहाँ पे 3 नाम होंगे किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने ब्रासिका, ब्रासिका जो है इसका जीनस क्या है, जीनस, इसका वंश। ओलरेसिया जो है स्टूडेंट इसका जो है स्पेसिफिक इफेक्ट। स्टूडेंट जो कैपिटला है वो इसकी वैरायटी का नाम है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ब्रासिका, ओलरेसिया और बोट्राइटिस होती क्या है। ये होती है आपकी कोल फ्लावर, जो आपने देखी कि व्हाइट कलर की जो कैबेज होती है, गोभी होती है व्हाइट कलर की, उसको हम बोलते हैं कोल फ्लावर। और स्टूडेंट उसी की प्रजाति की दूसरी जो है ब्रासिका, मतलब कि जीनस दोनों का क्या है, वंश दोनों का सेम है। ओलरेसिया दोनों की स्पीसीज भी सेम है कि उसकी प्रजाति भी सेम है, गोभी ही है, लेकिन कौन सी, कैपिटला मतलब कि कैबेज है, पत्ता गोभी है। क्लियर स्टूडेंट? तो हम कह सकते हैं कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो जो सेकंड एक्सेप्टेड सिस्टम है जिसको हक्सले ने प्रपोज किया। उस स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इतना ज्यादा वैलिड क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि आपको पता कि आप देखते हैं कि जितने भी आप बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हैं, हम देखते हैं कि सारे के सारे इनका ओरिजिन जो है लैटिन से दिखाया गया। वो लैटिन लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है और जिसको नेमिंग को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट। इसलिए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होते हैं कि उनके लिए 2 ही उनकी वंश और प्रजाति के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लेकिन जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसके अंदर आपको वंश भी लिखना पड़ता है, प्रजाति भी लिखनी पड़ती है और उसकी वैरायटी के बारे में बताना पड़ता है कि कौन सी वैरायटी है। इसलिए ये नोमेनक्लेचर सिस्टम
सेकंड पोजीशन पे आता है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो कि वैलिड होता है। फर्स्ट पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, जो कि लीनियस साहब जिसके जनक हैं। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो हमारा पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, इसके अंदर हम वंश, प्रजाति, वैरायटी और उससे आगे की इसकी नेमिंग के बारे में पढ़ते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि बायोलॉजी ने जिसको वैलिड नहीं किया, इसको रिजेक्ट कर दिया स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां तक का जो कंसेप्ट था स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताए हैं, दोबारा से सुन लेना स्टूडेंट, कि यहाँ पे लीनियस साहब का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उनकी दोनों बुक स्पीशीज प्लैंटरम और सिस्टम ऑफ नेचर, उनका पब्लिशिंग ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक किसको कहा जाता है? सर हक्सले को क्या कहा जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में जो इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक सब टॉपिक निकल के आता है, कि दैट इज रूल फॉर नोमेनक्लेचर, कि अब हम डिस्कस करेंगे उन साइंटिफिक रूल के बारे में जिसके द्वारा हम किसी भी स्पीशीज के किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग करते हैं, नामांकन करते हैं, कि किन किन रूल को फॉलो करके हम उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं। स्टूडेंट, इस जो आपका जो रूल फॉर नोमेनक्लेचर का जो कंसेप्ट है, वो नोमेनक्लेचर के अंदर ही आता है, लेकिन इसका सब टॉपिक है। दोनों के दोनों टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, जो मैं कह सकता हूँ कि कोर पॉइंट मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा नीट एग्जाम में। तो इसलिए इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर बना के आपसे बिल्कुल इजी वे में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।